जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभ। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radhe. Jai Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram. Jai Krishna Balaram. Jai Nitai Gauranga. Jai Nitai Gauranga. Nitai Gauranga. Jai Nitai Gauranga. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Namo
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवत गीता यथारूप है। प्रारंभ हो रहा है आज 17 अध्याय 17 चैप्टर। इस अध्याय का नाम है डिविजन्स ऑफ फेथ और पहला श्लोक शुरू होता है अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम् आहो रजस्तमः। अनुवाद और भावार्थ श्रीला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री प्रभुपाद। Arjun inquired, O Krishna, what is the situation of those who do not follow the principles of scriptures but worship according to their own imagination? Are they in goodness, in passion or in ignorance? तो 17 अध्याय प्रारंभ होता है अर्जुन के सवाल से। अर्जुन भगवान से सवाल कर रहा है जो शास्त्र की उत्सृज्य ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यानी कि उसको छोड़ दिया, गिविंग अप, शास्त्र की पालन नहीं कर रहे लेकिन अपनी ही कल्पना से कुछ आराधना करते, पूजा कर रहे। क्या है वो सतगुण में है या रजोगुण में है या तमोगुण में है? ये अर्जुन का सवाल। तो अभी तात्पर्य में देखेंगे प्रभुपाद जी क्या बता रहे। इन द 4th chapter 39th verse it is said that a person faithful to a particular type of worship gradually becomes elevated to the stage of knowledge and attains the highest perfectional stage of peace and prosperity.
In the 16th chapter, it is concluded that one who does not follow the principles laid down in the scriptures is called an asura, demon. And one who follows the scriptural injunctions faithfully is called a deva or a demigod. Now, if one with faith follows some rules which are not mentioned in the scriptural injunction, what is his position? This doubt of Arjun's is to be cleared by Krishna. Are those who create some sort of God by selecting a human being and placing their faith in him, worshipping in goodness, passion or ignorance, do such persons attain the perfectional stage of life? Is it possible for them to be situated in real knowledge and elevate themselves to the highest perfectional stage? Do those who do not follow the rules and regulations of the scriptures, but who have faith in something and worships gods and demigods and men attain success in their effort? Arjun is putting these questions to Krishna. तो प्रभुपाद जी आज के तात्पर्य में, पहला श्लोक के तात्पर्य में लिखे हैं कि 4था अध्याय में भगवान ने बताया जो व्यक्ति अलग किसी का भी पूजा अगर किया तो भी उसको धीरे धीरे ज्ञान की ओर आ जाएगा, एलिवेट टू द स्टेज ऑफ नॉलेज, और वहां पर आने के बाद एंड अटेन्स द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। 4.39 देख लेंगे वहां भगवान ने क्या बताया। 4.39 श्रद्धावा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues the senses is eligible to achieve such knowledge, and having attained and having achieved it, he quickly attains the supreme spiritual peace. तो अभी 4थे अध्याय 4.39 वहाँ भगवान ने क्या बताया। अगर कोई व्यक्ति एक तरह का आराधना कर रहा है, वर्शिप अ पर्टिकुलर, इवॉल्व्स अ पर्टिकुलर, तो धीरे धीरे उसकी श्रद्धा से क्या होगा, ज्ञान की ओर आ जाएगा, और ज्ञान से आगे चलकर उसको स्पिरिचुअल पीस उसकी प्राप्ति हो जाता है। ये भगवान ने 4थे अध्याय में भगवान ने बताया। 4.39 It is said that a person faithful to a particular type of worship gradually becomes elevated to the stage of knowledge. धीरे धीरे ज्ञान की ओर आकर्षित हो जाएगा, फिर उसको एंड अटेन्स द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज, बाद में भगवान के पास ही आ जाएगा अंत में। तो आगे 16 अध्याय में, जो यानी कि पिछले अध्याय में भगवान ने ये बताया जो शास्त्र में बताया गया वो जो ऐसा आराधना करेगा वो है सुर, और शास्त्र में जो नहीं है वो ऐसा करेगा तो असुर। It is concluded that one who does not follow the principles of the laid down in the scriptures, जो शास्त्र है उसकी पालन नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति असुर माना जाता है।
और जो शास्त्र में बताया गया ऐसा करेगा वो है देव, सुर है। तो अभी अर्जुन सवाल वही कर रहा है कि जो शास्त्र में नहीं है, ऐसा कोई कुछ कर रहा है, अपना ही कुछ पूजा कर रहा है, क्या वो सतगुण में है, रजोगुण में है या तमोगुण में है? ये अर्जुन का पहला श्लोक में भगवान से सवाल है। तो दूसरा श्लोक देख लेंगे, सेकेंड वर्स। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्वकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। तो श्रद्धा में भी भगवान बता रहे 3 तरह का होता है, यानी कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में श्रद्धा होता है। देखेंगे प्रभुपाद जी अनुवाद और भावार्थ में क्या बता रहे हैं। The Supreme Personality of Godhead said, according to the modes of nature acquired by the embodied soul, one's faith can be of three kinds: in goodness, passion, and ignorance. Now hear about this. देखो, कुछ जीव सत्वगुण में है, कुछ जीव रजोगुण में है, कुछ जीव तमोगुण में है। और जो सत्वगुण में है उनको सत्वगुण की ओर ही आकर्षक होगा। जैसे बताया जाता है 18 पुराण है, 18 में 6 पुराण सत्वगुण में है, 6 पुराण तमोगुण और 6 पुराण रजोगुण। जो सत्वगुण में है वो सत्वगुण के पुराण के ही ओर उनकी आकर्षण होता है, और जो रजोगुण में है वो रजोगुण की पुराण की ओर आकर्षण, और जो तमोगुण में है वो उनकी तरफ आकर्षण। इसलिए देख सकते नहीं कितने तरह के संस्था है, कितने तरह के लोग, अलग अलग विचार, कुछ लोग उधर आकर्षण, कुछ लोग इधर आकर्षण, और कुछ लोग नहीं बोले चलो हम इस्कॉन जाएंगे, इधर आकर्षण। ये ऐसा क्यों हो रहा है? उनको ये बताने जाओ, नहीं 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 वो सही है, ये बाबा सही है, वो गुरु सही है, ये वो। क्योंकि वो उनके उनके गुण के अनुसार वो आकर्षण लग रहा है। हमें भागवत की ओर, गीता की ओर हमें आकर्षण हो रहा है, उनकी आकर्षण इस तरफ नहीं है, अलग होता है। तो 3 तरह का श्रद्धा भी होता है, इस अध्याय में भगवान उसके बारे में बताने वाले। तो तात्पर्य थोड़ा है, पढ़ लेता हूं। Those who know the rules and regulations of the scriptures, but out of laziness or indolence give up following these rules and regulations, are governed by the mode of material nature. According to their previous activities in the mode of goodness, passion or ignorance, they acquire a nature which is of a specific quality. The association of the living entity with the different modes of nature have been going on perpetually since the living entity is in contact with material nature. He acquires different types of mentality according to his association with the material modes. तो ये 3 गुण हैं, ये 3 गुण में कैसे वो लोग आकर्षक हो जाते, उस 3 गुण के अनुसार उनकी श्रद्धा हो आ जाता है। तो सत्वगुण के लोग का विचार ही अलग, रजोगुण का विचार ही अलग, तमोगुण के लोग का विचार ही अलग। और आगे भगवान ने ये भी बताया, जो सत्वगुण में है वो देवी देवता का पूजा करते हैं, रजोगुण में जो है वो राक्षस उनकी पूजा करते हैं,
और तमोगुण में जो है भूत पिशाची, उनका पूजा करते। तो ऐसे भी लोग हैं ने आज भी है जो भूत का, जो मरे हुए उनकी पूजा क्या क्या करते रहते। तो वो सब तमोगुण में। और कोई बड़ा असुर है, राक्षस हो, उसका भी पूजा करते। ये रजोगुण के लोग। तमोगुण भूत पिशाची, रजोगुण में ये राक्षस की ओर, और सत्वगुण में ये देवी देवता, उनकी पूजा करते रहते। लेकिन ये सब आ गया, लेकिन कृष्ण का आया ही नहीं। तो जब सत्वगुण शुद्ध हो जाता है, ये सत्वगुण जो अभी यहाँ बताया जा रहा है, ये मिश्रित है। रजोगुण तमोगुण मिश्रित है इसके अंदर। लेकिन सत्वगुण जब शुद्ध हो जाता है तब वासुदेव की आराधना। सत्वं विशुद्धम वासुदेव अर्चितम। फिर वासुदेव कृष्ण की आराधना शुरू हो जाता है। देखो अभी पिछले अध्याय में ये सब चर्चा कर चुके हैं। जब तक ये तीन गुण के प्रभाव में है तो अलग 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 तरह का ये अनुभव होते रहता है। जैसे मान लो किसी को भूत चढ़ गया, हॉन्टेड बाय गोस्ट, क्या क्या करेगा वो। तो उसी तरह ये तीन गुण के वश में सभी है। जैसे कोई भूत हॉन्टेड बाय गोस्ट तो ये तीन गुण में ही अगर हम लोग है फंसे हुए हैं तो हमें क्या बताया जाता है? बद्ध है, कंडीशनड सोल। तीन गुण के प्रभाव में फंसा हुआ है, कंडीशनड सोल। जब तीन गुण के प्रभाव से बाहर आ जाएगा वो है मुक्त। और हम लोग भागवत में चर्चा कर रहे हैं। सुबह परीक्षित महाराज शुक मुनि से भागवत श्रवण कर रहे हैं। बहुत सारा प्रश्न पूछा और शुक मुनि को बोल रहे हैं आप बताते जाओ ताकि मेरा मन कृष्ण की चरण कमल के ओर ही रहे और तीन गुण के प्रभाव से मुक्त होकर ये शरीर को मैं त्याग करूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये शरीर त्याग करने से पहले तीन गुण के प्रभाव से जो मुक्त हो जाएगा वो भगवान के पास चला जाएगा, मुक्त हो जाएगा, मोक्ष आ जाएगा उसको। और अगर कोई तीन गुण के प्रभाव में ही मर गए, फंसे हुए और उसमें ही मर गए तो क्या होगा? वो भी भगवान ने बताया नहीं। 14.18 ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्तस्त्वा मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तस्त अधो गच्छन्ति तामसा। कोई मरने के बाद बोलते ऊपर गए ऊपर गए। क्या ऊपर हर कोई जा नहीं सकता? ऊर्ध्व का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब है स्वर्ग लोक। वहां कौन जाएगा? जो सत्व गुण में अपना शरीर त्यागता है स्वर्ग जाएगा। लेकिन स्वर्ग आध्यात्मिक लोक नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड नहीं है, वो भी भौतिक जगत, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, ये सब स्वर्ग लोक। लेकिन ये भौतिक जगत ही है, मटेरियल वर्ल्ड, फर्स्ट क्लास। क्या फर्स्ट क्लास? प्रिजन हाउस। जैसे अभी गाड़ी लेते ने, कुछ गाड़ी टॉप एंड ऐसा बोलते हैं, फिर बीच में का कुछ और लास्ट। ये अलग अलग मॉडल रहता है गाड़ी में भी। तो वहाँ के जो शरीर है टॉप एंड और यहाँ का बोल सकते क्या, अलग अलग थोड़ा बहुत फर्क। और नरक में और अलग शरीर। तो वो भी पंचभूत का ही शरीर है।
जो स्वर्ग में रहते उनका भी पंचभूत का ही शरीर है। तो वो लोग वहाँ सत्गुण में जो है वो चले जाएंगे वहाँ पर, लेकिन वहाँ कोई शाश्वत नहीं रह सकता। अब्रह्मा भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। कोई ब्रह्मलोक तक गया तो भी वापस आना ही पड़ेगा, लेकिन भगवान बोल रहे जो मेरे पास आएगा मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, फिर दोबारा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्वा मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो रजोगुण में है अपना शरीर रजोगुण में त्याग करेगा तो ऐसा परिवार में उसको जन्म मिलता है जो सब रजोगुण में है। धन दौलत ये वो, अरे अभी आजकल लोग ऐसे ही चाहते नहीं। बच्चे को समझो कोई बिजनेसमैन है, वो चाहेगा कि उसका एक ऐसा पुत्र आए जो हमारे बिजनेस हमारे कारोबार और बढ़ाए। तो बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील ये लोग चाहते ही ऐसा, तो वैसा ही आ जाता है। कोई चोर है पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन का बेटा वो भी पॉलिटिशियन बन गया। कोई चोर है डाकू है, हाँ उसके घर में भी वही ऐसा ही बच्चा होगा जो आगे चलकर वो भी चोर बन जाएगा, डाकू बन जाएगा। ऐसा ही वो चाहते, ऐसा जीव उनके पास आ जाता है। तो रजोगुण में अपना शरीर त्यागेगा तो इधर ही फिर मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवृत्तस्थ, यानी कि जगन्य गुणवृत्तस्थ का मतलब जो बहुत गंदगी काम करते, क्या बताना। भी प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बता रहे ऐसे भी लोग हैं जो इंटेस्टाइन होता है उसको खाना चाहते हैं, यानी कि सुअर की तरह हो गया। नहीं, मांस खाना ही बहुत गंदगी है और उसमें वो इंटेस्टाइन खाते हैं। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताया, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं, तो वो बता रहे थे एक प्रवचन में। तो ये जगन्य गुणवृत्तस्था इतना नीचा गिरा है, तो उनका जन्म अधो गच्छन्ति तामसा, नरक में चले जाएंगे। और ऐसे ऐसे योनि में जन्म लेना पड़ेगा बार बार। फिर कब मिलने वाला ये सब मौका, मानव जन्म कब मिलेगा उनको? फिर मानव जन्म मिलना, सत्संग मिलना, ये सब देखो। और इसलिए अभी जो हमें मिला है वो हमें उसको कैजुअल मिला है, लेकिन क्या उसकी महत्व हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कोई बंदर के हाथ में एक हीरा या मोती दे दिया तो उसको क्या मालूम हीरा है मोती है, ऐसा हो गया। ये कृष्ण भावनामृत मिला है, लेकिन बंदर की तरह लोगों को ये पता नहीं लग रहा है कि क्या है ये, हाँ इसकी वैल्यू। अरे जन्म मृत्यु चक्कर से हमें मुक्त कराने के रास्ता दिखाया जा रहा है और हम लोग सोए हुए हैं। देखेंगे 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 बोलते बोलते अभी 2026 7 महीना निकल कर अभी आज 8वें महीना 18 दिन निकल गया। फिर और कुछ ही दिन में अगस्त भी निकल जाएगा, फिर सितंबर बोलेंगे। अगस्त 28 बलराम जयंती, सितंबर 4 जन्माष्टमी, 5 प्रभुपाद जी का व्यास पूजा,
ऐसा आयु निकल के जा रहा है, समय भी जा रहा है, और हम लोग प्लान करने में हैं भी। देखेंगे देखेंगे आगे, देखेंगे आगे देखेंगे। ये जो मिला है, इस ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए गोविंद दास गाए ने, दुर्लभ मानव जन्म और उससे भी दुर्लभ सत्संग। ये दोनों हमें मिल गया। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरोहो हे भव सिंधु रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरुहु हे भव सिंधु। मानव जन्म बहुत दुर्लभ, और उससे भी दुर्लभ है सत्संग। सत्संग कहाँ पर होता है? जहां बोर्ड लगा है वहां सत्संग होता है। बोर्ड लगा दिया सत्संग कार्यक्रम, सत्संग होता है क्या उधर? जहां सदगुरु है, असली गुरु है, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा है, तो ही सदगुरु, वहां पर ही सत्संग होता है। और वहां जहां पर सदगुरु नहीं है, असली गुरु नहीं है, परंपरा से जुड़ा नहीं है, वहां सत्संग होता ही नहीं। और इसलिए बताया मानव जन्म बहुत दुर्लभ, और उससे भी दुर्लभ है सत्संग। अभी सोच लो, हमें दोनों मिल गया, मनुष्य जन्म भी मिला और वो भी भारत में, और सत्संग भी प्राप्त हो गया। ये दोनों मिला और इसको हमें पूर्ण लाभ लेना चाहिए। नहीं, सत्संग है, अभी गीता है, भागवत है, मंदिर है, जप कर ले, ये सब इतना भगवान ने दिया, हम कल्पना कर भी नहीं सकते। और आज भी वहां पर गोविंद धाम भी निर्माण हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठापना भी हो गया। इतने साल से वो इच्छा था, अभी अभी एक एक करके पूर्ण हो रहा है। तो ये सब भगवान ने क्यों दिया? तरो ये भव सिंधु रे, ताकि हम ये भव सागर को पार कर सके। वो जो अभी भजन मैंने गाया वो पूर्ण कर लेता हूँ, 4 ही पंक्ति है। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरोहो ये भव सिंधु रे। शीत हाथ पर बात बरीषण, ये दिन जामिनी जागीरे, विफल से विनो कृपण दुर्जन, चपल सुख लभ लागिरे। ये धन यौवन पुत्र परिजन, इत्ते अच परती तीरे। कामल दल जल जीवन थल मन, भजहु हरिपद तीरे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाषी रे। बहुत अर्थ है, सरल भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। मानव जन्म मिला है, इसके हमें पूर्ण लाभ लेना। सत्संग भी मिला है ताकि हम ये भव सागर को
पार कर सके। तो सत्गुण बाधक, रजोगुण तमोगुण, फिर वो भी बाधक। अरे सत्गुण ही बाधक है तो रजोगुण तमोगुण क्या बताना। तो 3 गुण के प्रभाव से मुक्त होकर जब शरीर त्यागेंगे तब जाकर भगवान के धाम हम लोग पहुंच सकते हैं। मुश्किल तो है, आसानी से कुछ होता ही नहीं, आसानी से कुछ होना भी नहीं चाहिए, फिर उसकी वैल्यू नहीं रहता नहीं। तो उसके लिए ये सब करना ही पड़ता है। और रास्ता मुश्किल नहीं है, जैसे अभी पहला हिमालय में जाकर तप करो, ये करो, नहीं। अभी कलयुग लोग, भगवान चैतन्य महाप्रभु बताए, हर दिन ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कम से कम 16 माला, और 4 नियम की पालन करो, पाप से मुक्त हो जाओ। और एकादशी व्रत, आने वाला सोमवार एकादशी है, एकादशी व्रत करना, और गीता भागवत की पाठ, ये करते करते हमारा प्रगति हो जाएगा भगवान के धाम की ओर। आगे देख लेंगे। But this nature can be changed if one associates with a bona fide spiritual master and abides by his rules and the scriptures. देखो अभी किसी का अलग अलग मेंटालिटी होता है, सत्गुण का अलग, रजोगुण का अलग, तमोगुण, वाह रहने दो। लेकिन अगर शुद्ध भक्त के संग में आ गया वो परिवर्तन हो जाएगा। शुद्ध भक्त के संग में आने के बाद क्या होगा? श्रवण करेंगे नहीं, भक्तों का, शुद्ध भक्त का संग, भक्तों का संग लेने का मतलब है कुछ श्रवण करना, शास्त्र के विषय, अलग विषय वो बात करेंगे नहीं, वो हमें श्रवण करना, इससे परिवर्तन हो जाता है। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से सवाल किया, भी 10 मिनट है। सवाल क्या था वो हमें अच्छी तरह से समझना। पहला, डज द सोल एवर बिकम वीक और स्ट्रांग? आत्मा जो है वो कभी कमजोर या बलशाली हो जाता है क्या? डज द सोल एवर बिकम वीक और स्ट्रांग? अरे हम लोग देखते कोई बीमार है तो वीक हो गया, कमजोर हो गया, तो स्वस्थ है तो बल रहता है, ये हम लोग अनुभव में। लेकिन ये शरीर के बारे में बात नहीं कर रहे, इधर आत्मा के बारे में पूछ रहे। डज द सोल एवर बिकम वीक और स्ट्रांग? तो प्रभुपाद जी का उत्तर, द सोल नेवर बिकम्स वीक और स्ट्रांग। वो सोल वीक हो गया, सोल स्ट्रांग हो गया, वो कभी नहीं होता। फिर आगे क्या बोलते हैं? द सोल नेवर बिकम्स वीक और स्ट्रांग। इट इज द डिटर्मिनेशन to become Krishna conscious that may become weak or strong. कृष्ण भावनामृत में हमें आगे बढ़ना है, वो जो है वो वीक हो सकता है या स्ट्रांग हो सकता है। By the association of the lower modes, passion and ignorance, the determination to become Krishna conscious becomes weak. रजोगुण में है, तमोगुण में है, अरे कहाँ का मंगलारती, अरे रेस्ट लेंगे, लो आज सो जाएंगे, इतना नींद आ रहा है, फिर जल्दी उठो, स्नान करो, फिर मंदिर जाओ, बेहतर है सो जाएंगे आज। ये तमोगुण, रजोगुण ऐसा खींच लेता है, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं छोड़ेगा। तो इट इज द डिटर्मिनेशन टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस दैट मे बिकम वीक और स्ट्रांग।
By the association of the lower modes, passion and ignorance, the determination to become Krishna conscious becomes weak. अभी चलो मंदिर जाएंगे और ऐसे लोगों के साथ संग अगर है क्या जानेंगे उधर, क्या बोलेंगे, फिर वही शुरू करेंगे, हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, कृष्ण के अंश है, कृष्ण की सेवा करो, वो करो, ये करो, ये पाप से दूर हो जाओ, भगवान के नाम का जप करो, यही बोलेंगे नहीं वो। फिर चलो आज इधर जाएंगे सिनेमा में, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, मजा हो जाएगा। हाँ? तो ऐसे लोगों से संग करते गए जो रजोगुण तमोगुण में है, वो हमें भी कमजोर कर देगा। कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए जो दृढ़ता है वो कमजोर हो जाएगा। By the association of the lower modes, the determination to become Krishna conscious becomes weak. ये प्रभुपाद जी का उत्तर यहाँ तक है, पूर्ण नहीं हुआ। आगे क्या बोलते हैं? By the association of the mode of goodness, the determination to become Krishna conscious becomes strong. सतगुण में आने के बाद ये कृष्ण भावनामृत में हमें आगे बढ़ना है, वो डिटर्मिनेशन स्ट्रांग हो जाता है। तो यहां पर भी प्रभुपाद जी का उत्तर पूर्ण नहीं हुआ। रजोगुण तमोगुण में द डिटर्मिनेशन टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस बिकम्स वीक। सतगुण में बाय द एसोसिएशन ऑफ द मोड ऑफ गुडनेस द डिटर्मिनेशन टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस बिकम स्ट्रांग। सतगुण में स्ट्रांग हो जाता है। हाँ, तो और लास्ट पॉइंट प्रभुपाद जी क्या बताते? बाय द एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी the determination to become Krishna conscious becomes strongest. शुद्ध भक्तों के संग करने से determination to become Krishna conscious becomes strongest. सबसे बलशाली हो जाता है। और इसलिए हमें शुद्ध भक्त के संग हमें करना है। रूपा जी का संग, आचार्य संग, मध्वाचार्य सब मिलेगा उनकी वाणी से। और मंदिर में भी आना, भक्तों का संग, जो अपने जीवन को ही अर्पण कर दिया कृष्ण की सेवा के लिए, ऐसे भक्त मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसा भक्त संग मिलता है इधर गोविंद धाम, तो आकर वो भी संग लेना। संग लेते लेते हमारे अंदर जो डिटर्मिनेशन है कृष्ण भावनामृत में और बलशाली हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग हो जाएगा। Gradually one can change his position from ignorance to goodness, from passion to goodness. तो रजोगुण तमोगुण में धीरे धीरे सतगुण में आ जाते हैं। अभी हम लोग भी ऐसा ही थे। बहुत सारे भक्त लोग भी मंदिर में आ रहे, पहले तमोगुण रजोगुण, अभी देख रहे थोड़ा थोड़ा सतगुण में आ गए। अभी शास्त्र के बारे में चर्चा कर रहे, गीता भागवत पाठ करते, सुनते हैं। हाँ, ये सब कैसे हो रहा है? ये भक्त के संग से ये सब परिवर्तन होता है। और भक्त की संग लेने के लिए ही ये हमारी संस्था है इस्कॉन, भक्तों का संग मिलने के लिए। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज वो प्राप्त हो जाएगा, उसके लिए ये सत्संग, उसके लिए है इस्कॉन। Last point, the conclusion is that blind faith in a particular mode of nature cannot help a person become elevated to the perfectional stage. One has to consider things carefully with intelligence. In the association of bona fide spiritual master, thus one can change his position to a higher,
मोड ऑफ नेचर। तो सत्गुण रजोगुण, इस रजोगुण तमोगुण से पहले हमें बाहर निकलना, सत्गुण में आना और वहां से और भी आगे बढ़ना है। ये रजोगुण तमोगुण कैसे है? सत्गुण कैसा है? सत्गुण प्रकाशयति, जैसे रोशनी है, वो सत्गुण को कंपेयर कर रहे। तमोगुण डार्कनेस। अभी यहाँ खिड़की से बाहर देखे तो सब डार्कनेस, अंधकार है। अभी कोई बोले चलो जाकर घूम के आएंगे, कोई जाने को तैयार होगा? हुई सब अंधकार है, मैं नहीं आऊंगा बोलते। लेकिन अगर कल सुबह जैसे सूर्य उदय हो जाएगा, चलो घूम कर आ जाएंगे, हाँ चलो चलो मैं भी आता हूँ, घूमने के लिए जाएंगे। रोशनी है तो किसी को डर नहीं रहता। अंधकार डर, यानी कि तमोगुण, तमोगुण अंधकार, डार्कनेस, अज्ञान, वहाँ डर होता है। सत्गुण है, नॉलेज आ जाता है, ज्ञान आ जाता है। ज्ञान से हमें ये सब शास्त्र समझ में आ जाएगा नहीं, सत्गुण में आने के बाद ही। और इसलिए प्रभुपाद जी भी एक जगह पर लिखे, और कुछ लोग ऐसा वाद करते ये सब शास्त्र सबके समझ में नहीं आएगा, ये तो ब्राह्मण के लिए है। ये गीता भागवत किसके लिए है? ब्राह्मणों के लिए, ऐसा वाद करते। और वो लोग जो बोल रहे सही है वो, लेकिन वो कुछ जाति के बारे में ऐसा बोल रहे। रूपा जी चैतन्य चरितामृत तात्पर्य में ऐसा लिखे, ओनली अ ब्राह्मण कैन अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर्स। सिर्फ ब्राह्मण ही ये शास्त्र समझ सकता है। ब्राह्मण, ये रूपा जी जाति के बारे में नहीं बता रहे, जो सत्गुण में है वही ब्राह्मण। और अगर हम लोग रजोगुण में तमोगुण में रहे तो शास्त्र कैसे समझ में आएगा? सत्गुण में आना चाहिए, फिर ये सब समझ में आ जाएगा। तो समय समाप्त हो गया, अभी 2 श्लोक आज का पूर्ण हो गया। कल सुबह 9 से 10 भागवत की प्रवचन करेंगे। कल बुधवार है, इंग्लिश में करेंगे, और कल शाम इसी वक्त गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवती गीता की जय। हरे कृष्ण।